नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं नेहा हबीब। अयोध्या यानी राम जन्मभूमि में 2005 में एक आतंकी हमले पर 18 जून को फैसला सुनाया गया। हालांकि प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में चली सुनवाई में विशेष अदालत ने 4 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि एक आरोपी को बरी कर दिया गया है। इन आरोपियों पर हमले की साजिश रचने का आरोप था। पिछले काफी समय से वह नैनी जेल में ही बंद थे। इस मामले की सुनवाई स्पेशल जज दिनेश चंद्र ने किया है। प्रयागराज की स्पेशल अदालत ने 18 जून मंगलवार दोपहर इस मामले में फैसला सुनाया। हालांकि अदालत की तरफ से 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। इसके अलावा उन पर 40,000 रुपये का जुर्माना भी लगा है। इसके अलावा 5वें आरोपी मोहम्मद अजीज को बरी कर दिया गया है। इस मामले में कुल 63 गवाहों ने अपने बयान दर्ज करवाए थे, जिसमें 14 पुलिसकर्मी थे। बता दें कि आतंकी हमले के साजिशकर्ता अरशद को मौके पर ही मार गिराया था। बता दें, पिछले 11 जून को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने निर्णय लिया कि 18 जून की तारीख निर्धारित की गई थी, जो फैसला कल सुनाया गया। देखिए खास रिपोर्ट। 2005 में राम जन्मभूमि परिसर में हुआ था धमाका। 14 साल की सुनवाई में कुल 63 लोगों से पूछताछ। कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी हुई सुनवाई। अयोध्या आतंकी हमला मामले में सजा का ऐलान। आरोपियों को 18 जून 2019 को सुनाया फैसला। अयोध्या आतंकी हमले पर 14 साल बाद फैसला। 4 को आजीवन कारावास की सजा, 1 बरी। अयोध्या में 2005 में हुए आतंकी हमले पर 18 जून को फैसला सुनाया गया। प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में चली सुनवाई में विशेष अदालत ने 4 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि 1 आरोपी को बरी कर दिया गया। इन आरोपियों पर हमले की साजिश रचने का आरोप था। पिछले काफी समय से वह नैनी जेल में ही बंद थे। इस मामले की सुनवाई स्पेशल जज दिनेश चंद्र ने किया। प्रयागराज की स्पेशल अदालत ने 18 जून मंगलवार दोपहर इस मामले में फैसला सुनाया। अदालत की तरफ से 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई। इसके अलावा उन पर 40,000 रुपये का जुर्माना भी लगा है। इसके अलावा 5वें आरोपी मोहम्मद अजीज को बरी कर दिया गया है। इस मामले में कुल 63 गवाहों ने अपने बयान दर्ज करवाए, जिसमें 14 पुलिसकर्मी थे। बता दें कि आतंकी हमले के साजिशकर्ता अरशद को मौके पर ही मार गिराया गया था। पिछली 11 जून को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने निर्णय के लिए 18 जून की तारीख निर्धारित की थी। डीजीसी गुलाब चंद्र अग्रहरी ने बताया कि अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस 11 जून को समाप्त हो गई थी। कुल 63 गवाह प्रस्तुत किए गए हैं। हाँ, इसमें लगभग 14 साल हो गए। 371 डेट्स आज की तारीख तक लग चुकी हैं इस केस में। और इसमें जो चार्ज बना था, वो इसमें 5 आतंकवादी जो मौके में मारे गए थे, उनमें से एक की शिनाख्त हुई थी। उसका नाम था अरशद। अरशद ही बहुत बड़ा मेन टेररिस्ट था। उसकी पहचान डॉक्टर इरफान, शायर अली और अलीम नाई, इन्होंने शिनाख्त की थी अरशद की। इसलिए चार्ज 19/10/2006 को तत्कालीन जिला जज फैजाबाद द्वारा अरशद व 4 अन्य के साथ मिलकर इन लोगों के विरुद्ध चार्ज विकसित किया गया था। 8/12/2006 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस केस को यहाँ के लिए ट्रांसफर किया गया। सारी गवाही यहाँ हुई। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया था। घटना 5 जुलाई 2005 की सुबह 9:15 की अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि परिसर की है। वादी पीएससी के दलनायक कृष्णचंद्र सिंह द्वारा बिना विलंब के दिन के 2 बजे थाना राम जन्मभूमि में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। घटना को 5 आतंकियों द्वारा अंजाम दिया गया, जिनका इरादा बाबरी मस्जिद विध्वंस का बदला लेने के लिए रामलला मंदिर को ध्वस्त करना था। घटना को 5 आतंकियों द्वारा दिया गया था अंजाम। रामलला परिषद की बैरिकेडिंग को विस्फोट कर उड़ा दिया गया था। इरफान, शकील, नसीफ, आसिफ इकबाल को आजीवन कारावास की सजा। कोर्ट ने इरफान, मोहम्मद शकील, मोहम्मद नसीफ, आसिफ इकबाल उर्फ फारूक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
इन पर 2.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। फैसले को देखते हुए अयोध्या में हाई अलर्ट जारी किया गया। आरएएफ और पीएससी की अतिरिक्त कंपनियां भी यहां तैनात की गई। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर 8 दिसंबर 2006 को यह केस फैजाबाद के प्रयागराज ट्रांसफर कर दिया गया। प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के स्पेशल जज अतुल कुमार गुप्ता ने 2 साल पहले मार्च महीने में इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 14 साल पहले इस आतंकी हमले में 2 लोगों की मौत हुई, जबकि 7 लोग घायल हुए थे। अयोध्या में 2005 में हुए आतंकी हमले पर 18 जून को फैसला सुनाया गया। बेगुनाह था, उसको बाइज्जत बरी कर दिया गया। यह निश्चित रूप से न्यायपालिका का बहुत ही अच्छा कदम रहा, बड़ा सराहनीय कदम रहा। इससे कई बार पहले ऐसा होता था कि बेगुनाह लोगों को ही सजा मिल जाती थी शक के दायरे में, और जिसका दोष सिद्ध हुआ उनको पनिशमेंट दिया गया। लेकिन थोड़ा सा उनको जो है हम लोग उम्मीद किए थे कि इनको फांसी से कम सजा नहीं होगी, और वास्तव में उनको फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि जो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं, जो आतंकवादियों को मदद कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो देश के लिए कलंक की तरह है और उनको देश से मिटाना ही होगा। और अगर उनको फांसी की सजा होती तो ये उनके अंदर दहशत होती। इस तरह के जो लोग हैं, घिनौने लोग समाज में जो है, देश में जो पनप रहे हैं, उनके मन में ये होता कि अगर इस तरह से अगर कहीं जो है आतंकवादियों के फंडिंग के अगर चक्कर में आकर के आतंकवादियों को अगर वो सहयोग देंगे तो उनको भी सजाए मौत होगा। प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में चली सुनवाई में विशेष अदालत ने 4 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि 1 आरोपी को बरी कर दिया गया। इन आरोपियों पर हमले की साजिश रचने का आरोप था। पिछले काफी समय से वह नैनी जेल में ही बंद थे। इस मामले की सुनवाई स्पेशल जज दिनेश चंद्र कर रहे थे। प्रयागराज की स्पेशल अदालत ने 18 जून मंगलवार दोपहर इस मामले में फैसला सुनाया। अदालत की तरफ से 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। इसके अलावा उन पर 40,000 रुपए का जुर्माना भी लगा है। इसके अलावा 5वें आरोपी मोहम्मद अजीज को बरी कर दिया गया है। इस मामले में कुल 63 गवाहों ने अपने बयान दर्ज करवाए थे, जिसमें 14 पुलिसकर्मी थे। 5 जुलाई साल 2005 में हुए इस हमले में गिरफ्तार 5 आरोपियों डॉक्टर इरफान, आसिफ इकबाल उर्फ फारूक, शकील अहमद, मोहम्मद अजीज और मोहम्मद नसीम पर फैजाबाद की अदालत ने आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 307, 302, 353, 153, 153A, 153B, 295, 120B के साथ ही 7 क्रिमिनल लॉ अटेम्प्ट एक्ट, अनलॉफुल अमेंडमेंट एक्ट की धारा 16, 18, 19, 20 व पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट की धाराओं में आरोप तय किए। 19 अक्टूबर 2006 को इन पर ये आरोप तय हुए थे। बता दें कि आतंकी हमले के साजिशकर्ता अरशद को मौके पर ही मार गिराया गया था। स्पेशल डेस्क एएनबी न्यूज। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी प्रवक्ता। आप ये बताएं कि क्या कुछ जानकारी है सर, 14 साल के बाद लंबे इंतजार के बाद फैसला सुनाया गया है। देखिए, न्यायपालिका में विश्वास मजबूत होता है। फैसला जब इस प्रकार का आता है कि दोषी जो है उनको दोषियों को सजा मिलती है। जिस तरह का घृणित का आतंकी कृत्य किया गया था इन आरोपियों के द्वारा, न्यायपालिका में सारे परीक्षण करके इनको दोषी माना है और आजीवन कारावास की सजा सुनाने का काम किया है। एक आरोपी जिसको बरी करने का काम किया है, उत्तर प्रदेश सरकार इसका परीक्षण करेगी और परीक्षण करने के बाद अगर इसमें कोई और संभावनाएं बनती हैं तो हम ऊपरी अदालत में प्रयास करेंगे कि इस आरोपी को भी सजा जरूर मिल सके, क्योंकि जिन 2 परिवारों के लोगों को इन्होंने इनकी जिंदगी समाप्त करने का काम किया और एक बहुत बड़ी साजिश थी कि राम जन्मभूमि पर हमला करने से पूरे देश भर में हिंदू सेंटिमेंट्स को कहीं ना कहीं हर्ट होगा और हिंदू सेंटिमेंट्स हर्ट होने से देश भर का सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल बिगड़ेगा। एक बहुत खौफनाक साजिश थी, जिस खौफनाक साजिश को समय रहते हमारे देश के सुरक्षा बलों ने, जाबाज सुरक्षा कर्मियों ने उनको मौत के घाट उतार करके कहीं ना कहीं इसको उनके मंसूबों को था। लेकिन जो इसके मास्टरमाइंड थे, जिन्होंने पूरी योजना को बनाया था, ऐसे मास्टरमाइंड लोगों को सजा मिलना ये बहुत अपने आप में जरूरी था, आवश्यक था। और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पूरे मामले में लगातार अपनी पैरोकारी करने का काम किया और उसके कारण थोड़ा देर से ही लेकिन दुरुस्त फैसला आया है। राकेश जी, लंबे इंतजार मतलब 14 साल लग गए, क्या वहां के अयोध्या वासी खुश है इस फैसले के बाद?
देखिए सबकी अलग अलग प्रकार की अपेक्षाएं हैं, क्योंकि जिस तरह का आतंकी हमला था सबकी अपेक्षा जरूर थी कि इसमें और कठोर दंड मिले, फांसी की सजा का मिले, लेकिन चूंकि ये षड्यंत्रकारी थे, लोगों की सीधी भूमिका उसको कारित करने में नहीं थी, फिर भी अपेक्षा इस बात की जरूर की गई थी, न्यायपालिका से अपेक्षा की थी उत्तर प्रदेश सरकार के प्रोसिक्यूशन की ओर से, अभियोजन पक्ष की ओर से, कि इनको कठोरतम दंड मिले, क्योंकि जितनी बड़ी साजिश थी, इतनी बड़ी साजिश के लिए फांसी से कम की सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन न्यायपालिका ने अपने विवेक के आधार पर जो फैसला दिया है, हम उस फैसले को सरमाथे रखेंगे, क्योंकि हम लोग न्यायपालिका में बहुत विश्वास रखते हैं, देश संविधान से चलता है, उस न्यायपालिका का जो भी निर्णय होता है सभी लोग उसको मानते हैं, सरमाथे स्वीकार करते हैं, और निश्चित तौर पर ऊपरी अदालत में भी मामला जाएगा। अपेक्षा जरूर रहेगी कि इस सजा को बढ़ाने का प्रयास किया जाए, ताकि इनको जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं वो पीड़ितों के परिजन, उनके जख्मों पर मरहम लग सके। लेकिन जो फैसला आया है वो फैसला स्वागत योग्य है। राकेश जी, हमारे स्टूडियो में अमरदीप सिंह धारवानी जो कि एडवोकेट हैं, उनसे आप बात करें, क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं? अमरदीप सिंह, आप बात करें उनसे। देखिए, ऐसे है कि ये जो मैटर था, मैं इसको टोटली अपनी एडवोकेट की नज़र से देख रहा हूँ, और मुझे नहीं इस बात का कि ये हिंदू धर्म पे हुआ या मोहम्मदन धर्म पे हुआ, मोहम्मडन्स ने किया या हिंदूज ने किया। देखिए, जब कोर्ट में एक केस चलता है तो वो एक केस बन के रह जाता है, और उस केस में जो ऐसा इतना सेंसिटिव केस होता है, उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई जज उसमें कोई थोड़ा पक्षपात कर सके, क्योंकि इस मैटर में जो जज हैं बहुत ही अच्छे और बहुत ही इंटेलिजेंट जज हैं, और उन्होंने जो किया, मेरा ख्याल है कि 14 साल में जो प्रोसिक्यूशन ने एविडेंस को फाइल पे लाई है, उसके मुताबिक उन्होंने जो फैसला किया है, मुझे लगता है कि कुछ थोड़ा ज़्यादा ही किया होगा। और उसके बाद जो है, क्योंकि जो ये सबसे नीचे वाली अदालत है जो सेशन कोर्ट होती है, और उनको पता होता है कि ये फाइल जो है ये सेशन कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में जाएगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, इसलिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ सकते वो। मुझे लगता है कि अगर उन्होंने थोड़ा बढ़ा के भी फैसला किया होगा तो भी हाई कोर्ट है जो, उसके पास बहुत ही ज़्यादा इनहेरेंट पावर्स हैं कि वो उसको और भी नाप तोल के उसका फैसला डिसाइड करेंगे। जी राकेश जी, फिर से आप बताएं कि अयोध्या वासी इस फैसले से खुश है। हालांकि जो सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि नहीं, अभी एक और भी आरोपी है, लेकिन सबूत पुख्ता होने के बाद उनको सजा होनी चाहिए। प्रदेश की सरकार की ओर से जो अभियोजन पक्ष वहां न्यायपालिका में प्रस्तुत किया गया, उसने जरूर प्रयास किया था कि सभी आरोपी जो हैं, इन सभी आरोपियों को एक समान मिले, क्योंकि इन सबकी एक प्रकार की भूमिका थी। और मैं फिर दोहराऊंगा इस बात को कि राम जन्मभूमि पर हमला करने का जो मंसूबा उनका था, वो एक ऐसा खौफनाक मंसूबा था जिससे पूरे देश भर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता था, देश भर में दंगे हो सकते थे, देश भर में वातावरण खराब हो सकता था। इसलिए इस अपराध की जो गंभीरता को देखते हुए इसके लिए फांसी की सजा का प्रावधान होना चाहिए था। यह अपेक्षा अभियोजन पक्ष ने भी अपनी ओर से की। और जो एक आरोपी कहीं न कहीं जिसको न्यायपालिका ने छोड़ने का काम किया है, हम जरूर उसका विधिक परीक्षण करेंगे कि क्या कारण रहे, कौन से एविडेंस ऐसे नहीं प्रस्तुत हो पाए जिसके कारण एक आरोपी छूट गया है। हम जरूर प्रयास करेंगे कि ऊपरी अदालत में हम सारे पक्षों को और लेकर के जाएं, ताकि और सख्त सजा मिल सके। लेकिन हमें संतोष है कि लंबे समय के बाद आज जब न्यायपालिका का फैसला आया है, तो कम से कम न्यायपालिका ने अभियोजन पक्ष को स्वीकार किया है, उसकी स्टोरी को स्वीकार किया है, उसके साक्ष्यों को स्वीकार किया है, और उसकी बुनियाद पर ही उम्र कैद जैसा एक बड़ा फैसला सुनाने का काम किया है। हम न्यायपालिका के आभारी हैं कि न्यायपालिका ने इन अभियोजन पक्ष के सारे साक्ष्यों को माना, और एक नजीर भी है ऐसे सिरफिरे लोगों के लिए जो इस प्रकार की हरकत करने का, अंजाम देने का मन में मंसूबा बनाते हैं। राम जन्मभूमि केवल कोई एक स्थान नहीं है, वो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। ऐसे स्थान पर इस प्रकार का हमला करने के बारे में सोचना भी अपने आप में एक बहुत कुख्यात अपराध है। और इस पूरे अपराध पर जिस प्रकार का न्यायपालिका का फैसला है, ये सब सुकून देने वाला है, संतोष देने वाला है। जी राकेश जी, हमारे साथ गेस्ट है अमरदीप सिंह जो कि एडवोकेट है, आपसे सवाल करेंगे। सर, आप एक सवाल पूछे उनसे। देखिए, ऐसे है कि ये जो इनकी एक्सपेक्टेशन है कि उनको हैंग होना चाहिए। देखिए, आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि एक न्यायपालिका है, उसके सामने सारे सबूत हैं। मुझे लगता है कि आपकी आस्था जरूर है, आप इस प्रोफेशन से जुड़े हुए नहीं। कोर्ट ने जो फैसला करना होता है वो सारे का सारा जो सबूतों के आधार पे
क्योंकि आप देखते हो कि हमेशा जो कोर्ट में एक मूर्ति होती है उसकी आंखों पे पट्टी बंधी होती है, और वो पट्टी बंधने का यही मतलब होता है कि वो अदालत को कुछ नहीं दिखता। अदालत सिर्फ सबूतों के बिना पे अपना फैसला करती है, और जो फैसला किया है मुझे लगता है कि ये संतोषजनक फैसला है। आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, जैसे आपने कहते हो कि जो 5वां आरोपी है उसको बरी किया गया है। देखिए, अगर उसके खिलाफ सबूत कोई नहीं है, 14 साल कोर्ट ले चुकी है, प्रोसिक्यूशन ने अपना पूरा काम किया है, जुडिशरी ने अपना पूरा काम किया है, वकीलों ने अपना पूरा काम किया है, अगर उसके बाद उसका नहीं आरोप तो हम उसको जबरदस्ती उसको फंसा नहीं सकते इसमें। तो मुझे लगता है कि ये फैसला मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट तक यही फैसला रहेगा, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। एक्सपेक्टेशन अपनी अपनी जरूर होती है, लेमैन की अपनी होती है, वकील की अपनी होती है, आस्था रखने वालों की अपनी होती है, और ये पार्टी से जुड़े हुए हैं भाई साहब, इनकी अपनी सोचने का तरीका है। जो मैं कोर्ट की तरफ से, मैं एज एडवोकेट मैं सोचता हूं कि ऐसा जज जो ऐसी सीट पे बैठा है, इतना मतलब सेंसिटिव फैसला है जो, उसको इतनी बारीकी से वो डिसाइड करेगा, मुझे नहीं लगता कि उसमें 0% भी गुंजाइश होगी। जी, अमरदीप जी ने अपनी बात रखी, किस तरीके से कोर्ट का जो फैसला आया है उसका स्वागत सभी ने किया है, हालांकि अयोध्या वासियों ने भी किया है, लेकिन अयोध्या वासियों के दिल में एक खलल अभी भी बाकी है। उनका कहना है कि उम्र कैद की सजा के बजाय मौत की सजा होनी चाहिए थी। राकेश जी, आप एएनबी से जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पूरी जानकारी आपने दी, किस तरीके से आपने पूरी जानकारी दी एएनबी को, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि हमारे साथ अमर जी मौजूद हैं स्टूडियो में, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने पूरी जानकारी दी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।